नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास NCERT बेस्ड भाग नंबर 1 समाजशास्त्र परिचय का चैप्टर नंबर 2 समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, संकल्पनाएं एवं उनके उपयोग। इसमें हम देखेंगे MCQ क्वेश्चन 2 नंबर वाले 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है समाजशास्त्र में स्थिति शब्द का क्या तात्पर्य है, यानी कि स्टेटस शब्द का तात्पर्य है वो क्या है। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, समाज में व्यक्ति की भूमिका। आपको कॉपी में केवल ऑप्शन लिखना है, केवल सही आंसर, 4 ऑप्शन नहीं लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमिका रोल का संबंध होता है किससे होगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्थिति से जुड़ी अपेक्षित क्रियाओं से। किसी समाज में व्यक्तियों के बीच की अपेक्षित कार्यप्रणाली को क्या कहा जाता है, तो इसको हम कहते हैं भूमिका। संरचना स्ट्रक्चर का संबंध किससे है, तो सही आंसर होगा समाज के स्थायी स्वरूप से। समाजशास्त्र में सामाजिक संस्था का अर्थ है व्यवस्थित सामाजिक संबंधों का समूह। समाजशास्त्र में प्रक्रिया का क्या अर्थ है, तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी, गतिशील सामाजिक संबंध। समाजशास्त्र में मानदंड नॉर्म्स किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है सामाजिक नियम और उनकी अपेक्षाएं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सांस्कृतिक विविधता किसका उदाहरण है, तो विविधता का अर्थ होता है कि विभिन्न रीति रिवाजों का सह अस्तित्व, ऑप्शन नंबर सी। सामाजिक प्रक्रिया में संघर्ष का स्थान होता है, तो ये संघर्ष जो होता है वो दोनों हो सकता है, नकारात्मक और सकारात्मक, तो ऑप्शन नंबर डी। सांस्कृतिक विसंगति का तात्पर्य है, ऑप्शन नंबर बी, तकनीकी और संस्कृति बदलाव में असंतुलन। नेक्स्ट है समाजशास्त्र में प्रवृत्ति, ट्रेंड का अर्थ है, ट्रेंड होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक परिवर्तन का रुझान। सामाजिकरण, सोशलाइजेशन किससे संबंधित है, ये होता है व्यक्ति का समाज में ढलना, यानी कि उसका सोशलाइजेशन हो रहा है। मूल्य, वैल्यू किसे कहते हैं, तो वैल्यू जो होती है वो सांस्कृतिक आदर्श को कहा जाता है। समाजशास्त्र में एजेंसी शब्द का अर्थ है व्यक्ति या समूह जो सामाजिक क्रिया करता है, उसे हम एजेंसी के नाम से जानते हैं। संस्थान, इंस्टीट्यूशंस एक उदाहरण है किसका है, परिवार का। सामाजिक संरचना में क्या शामिल होता है, इसमें सामाजिक संबंधों की स्थायी व्यवस्था। फिर से क्वेश्चन नंबर 15 आ गया है, इसको बढ़ा देते हैं 17। समाजशास्त्र में शक्तिशाली एजेंसी कौन होती है, तो यहाँ टेलीविज़न, परिवार, धर्म या सभी हो सकते हैं। जहाँ अधिकतर ऑप्शन उपरोक्त सभी आता है तो वहाँ आंसर लगभग यही हो जाता है। संघर्ष का कारण क्या हो सकता है, संसाधनों की असमानता। भूमिका और स्थिति में संबंध कैसा होता है, तो ये होता है आपका स्थिति से भूमिका तय होती है कि आपकी क्या भूमिका है। समूह का मुख्य आधार है, समूह का मुख्य आधार है सामाजिक अंतःक्रिया। समाजशास्त्र में जाति को क्या माना जाता है, जाति एक बंध सामाजिक व्यवस्था है। प्रथा, कस्टम का संबंध है समाज द्वारा अपनाई गई परंपराओं से।
भूमिका संघर्ष होता है जब एक से अधिक भूमिकाएं टकराती हैं। संस्थागत प्रक्रिया होती है संस्था के भीतर कार्यों का नियमित संचालन करना। एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन कौन हो सकता है? तो ये वो स्कूल, परिवार और ये उपरोक्त में सभी। समाजशास्त्र में लैंगिक भूमिका का तात्पर्य है समाज द्वारा निर्धारित स्त्री पुरुष की भूमिका। सामाजिक नियंत्रण में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? यहाँ पर भी कानून, धर्म, मूल्य और ये सभी। सामाजिक प्रक्रिया में सहयोग का तात्पर्य है, ये होता है ऑप्शन नंबर सी, एक साथ कार्य करना। संस्कृति का मुख्य तत्व क्या है? ये होता है भाषा। सामाजिक गतिशीलता का अर्थ है व्यक्ति या वर्ग की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन। तो ये तो आपके 30 MCQ क्वेश्चन थे जो आपको ऑप्शन नहीं लिखना है, केवल और केवल उसके आंसर लिखने। अब हम बात करते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो ये है, सामाजिक समूह से आप क्या समझते हैं? सामाजिक समूह ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जिनके बीच पारस्परिक संबंध, समान उद्देश्य, सामाजिक मान्यताएं होती हैं, सामाजिक समूह कहलाते हैं। संदर्भ समूह, एक क्वेश्चन के पूछा गया है, संदर्भ समूह से आप क्या समझते हैं? वह समूह जिससे व्यक्ति अपने आचरण, मूल्यों और मानदंडों की तुलना करता और दिशा प्राप्त करता है, संदर्भ समूह कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ये है कि भूमिका से आपका क्या समझते हैं, क्या अर्थ होता है? किसी व्यक्ति की स्थिति के अनुसार व्यक्ति से अपेक्षित जो व्यवहार होता है, उसके कार्य करने की शैली होती है, उससे हम क्या कहते हैं? भूमिका। उसका स्टेटस जो समाज में है वो क्या भूमिका निभाता है। आप अपनी भाषा में भी इसको लिख सकते हैं, आंसर को, जरूरी नहीं आप यही लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रदत्त और अर्जित प्रतिष्ठा में क्या अंतर है? तो एक तो जो प्रदत्त प्रतिष्ठा होती है ये जन्म से मिलती है, जैसे जाति, और जिसे हम कमाते हैं, अर्न करने, अर्जित करते हैं अपने कर्मों से, योग्यताओं से प्राप्त करते हैं, जैसे डॉक्टर, खिलाड़ी, ये अर्जित प्रतिष्ठा होती है, जन्म से मिलती है वो जाति। जो हम उसको बनाते हैं, लेते हैं, उसे अर्जित करना पड़ता है। प्राथमिक समूह की परिभाषा दीजिए। अगला क्वेश्चन ये है, वह समूह जिनमें सदस्य घनिष्ठ व्यक्तिगत आत्म संबंध होते हैं उन्हें प्राथमिक समूह कहलाता है। जैसे परिवार, जैसे उस परिवार में चाचा, बुआ, भाई, बेटा, पत्नी, ये सब कहाँ आते? प्राथमिक समूह में आते हैं। इनका संबंध बिल्कुल करीब का होता है। नेक्स्ट है, अंतः समूह की परिभाषा दीजिए। जिस समूह से व्यक्ति भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है और हम की भावना रखता है कि मेरा है, ये मेरा भाई है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, उसे हम बोलते हैं अंतः समूह। ये भी एक परिवार का ही, परिवार, पड़ोसी। समुदाय से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय वह समूह होता है जिसके सदस्य एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, सांस्कृतिक समानताएं रखते हैं, समुदाय कहलाता है। समवयस्क समूह, नेक्स्ट क्वेश्चन किसे कहते हैं? ऐसे समूह जिसमें सदस्य समान आयु वर्ग के होते हैं, समवयस्क समूह कहलाते हैं, जैसे दोस्तों का समूह। नेक्स्ट है सामाजिकीकरण। सामाजिक स्तरीकरण से आप क्या समझते हैं? सामाजिक स्तरीकरण समाज में व्यक्ति को विभिन्न स्तरों, सीढ़ियों बांटने प्रक्रिया होता है जो असमानता पर आधारित होता है। जैसे कि हमारे पास 4 जो वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये एक सामाजिक लेयर बनी हुई है, एक स्तरीकरण बना हुआ है। नेक्स्ट है सामाजिक नियंत्रण को समझाइए। सामाजिक नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिससे समाज अपने सदस्यों के व्यवहार को नियमों, मानदंडों और परंपराओं को नियंत्रित करता है। सामाजिक नियंत्रण यानी कि सोशल कंट्रोल कहलाता है। नेक्स्ट है जाति आधारित स्तरीकरण से आप क्या समझते हैं? जाति आधारित स्तरीकरण का अर्थ है लोगों को जन्म पर आधारित जातियों में विभाजित करना, जिसमें सामाजिक दर्जा जन्म से तय हो जाता है कि अभी इस जाति का है, वो किसी भी जाति को चेंज नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन है जाति व्यवस्था के बदलते प्रतिमाओं के 2 आधारों का उल्लेख कीजिए। तो ये कैसे हो सकता है? शिक्षा के प्रकार, प्रसार और औद्योगिकरण और नगरीकरण बढ़ाने के बाद।
वर्ग स्तरीकरण के दो प्रमुख आधार बताइए। एक तो आपका होता है आय आर्थिक आधार पर, एक होता है पेशा यानी कि आप क्या करते हैं व्यवसाय के आधार पर। भूमिका संघर्ष से आप क्या समझते हैं? जब एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक भूमिकाओं को विरोधाभासी अपेक्षाएं पूरी करनी पड़ती हैं तो उसे भूमिका संघर्ष कहते हैं। ये आपके 2 नंबर क्वेश्चन थे। अब आपके आते हैं 4 नंबर वाले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इसका है, जब आप इसको पहला कर लेंगे, द्वितीय समूह क्या है? द्वितीय समूहों की कोई 2 विशेषताएं बताइए। द्वितीय समूह वे सामाजिक समूह होते हैं जो औपचारिक, तत्कालिक और लक्ष्य केंद्रित होते हैं, द्वितीय समूह कहलाते हैं। जैसे इनकी विशेषताएं होती हैं, इन समूहों में संबंध औपचारिक और अल्पकालिक होते हैं। सदस्यों का मुख्य उद्देश्य कार्यपूर्ति होता है, न कि भावुकता से जुड़ने से। विद्यालय, कार्यालय, राजनीतिक, जैसे हम स्कूल में पढ़ाते हैं तो उनका संबंध केवल किससे होता है? केवल उद्देश्य पूरा करने के लिए, भावात्मक फीलिंग्स नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक समूह की विशेषताएं बताइए। यह 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों से मिलकर के बनता है सामाजिक समूह। सदस्यों के बीच पारंपरिक संबंध व्यवहार होते हैं। समूह के सदस्य एक दूसरे को पहचानते हैं और आपसी उद्देश्य साझा करते, सब स्कूल में करते हैं। समूह सामाजिक नियमों, मूल्यों का पालन करते हैं और वह व्यक्ति के सामाजिकरण और पहचान को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पहला जिसका जो विशेषता है वो ये है, यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो सभी समाजों में पाई जाती है। यह असमानता पर आधारित होती है, जैसे आय, जाति, शिक्षा अलग अलग हो सकती है, समान नहीं हो सकती। यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, जैसे वंशानुगत वंशावली के आराम से, एक के बाद मेरे बाद बच्चे, उसके फिर उसके बच्चे, फिर उसके बच्चे। इसके द्वारा समाज के व्यक्तियों को ऊंच नीच की श्रेणियों में बांटा जाता है, जैसे कि हमारे वर्ण व्यवस्था की बात की जाती है, जैसे पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य बताया था क्लास के अंदर मैंने। सामाजिक स्तरीकरण में अनुशासन और संगठन बनाए रखने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन आता है, ये लॉन्ग आंसर आ गया, पहले ये शॉर्ट था, मतलब 2 नंबर, मतलब 4 में आ गया। सामाजिक नियंत्रण के महत्व बताइए। यह समाज में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखता है। यह व्यक्तियों को समाज के नियमों और मूल्यों का पालन करने से प्रेरित करता है। यह अपराध और अराजकता को रोकता है। यह सामाजिक एकता और सहयोग को बढ़ावा देता है। यह सामाजिक परिवर्तन को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण के प्रकार की चर्चा उदाहरण सहित कीजिए। आपको उदाहरण देना है। पहला जो आपका है औपचारिक नियंत्रण, यह सरकार या संस्थानों द्वारा कानून, नियम, नीति आदि के माध्यम से किया जाता है, जैसे ट्रैफिक नियम, विद्यालय के अनुशासन, है ना, या फिर कहीं और भी हो सकता है। एक होता है अनौपचारिक, ये जो सामाजिक होता है, यह परिवार, समाज, मित्रों द्वारा नैतिकता, परंपरा आदि से तय किया जाता है, जैसे बड़ों की आज्ञा मानना, रीति रिवाज, कस्टम, सिविलाइजेशन, कल्चर अपने अपने होते हैं इस पर। नेक्स्ट आता है, भूमिका स्थिरीकरण को उदाहरण से समझाइए। जब कोई व्यक्ति अपनी सामाजिक भूमिका को समझकर उसके अनुसार स्थिर और स्वीकार्य व्यवहार करता है, उसे भूमिका स्थिरीकरण कहते हैं। उदाहरण जैसे एक शिक्षक का समय पर विद्यालय आना, बच्चों को पढ़ाना, अनुशासन बनाए रखना, यह भूमिका स्थिरीकरण की दर्शाता है। अगला है, अर्जित प्रतिष्ठा किसे कहते हैं, ये बताया था कि व्यक्ति द्वारा अपने कार्य, योग्यता, प्रयास से प्राप्त सम्मान या स्थान को अर्जित प्रतिष्ठा कहते हैं। जैसे वो डॉक्टर बन जाना, वैज्ञानिक बन जाना, खिलाड़ी बन जाना, है ना, क्लर्क बन जाना, कहने कि उसको उसने क्या किया, उसने उसको अर्जित किया है। आधार हो सकते हैं जैसे शिक्षा या पेशा या कोई उपलब्धि। अब ये आता है हमारे पास 6 नंबर वाला क्वेश्चन आता है, एक स्टार्ट हमारे पास सबसे लॉन्ग आंसर यही होता है कि जाति एक बंद स्तरीकरण है जबकि वर्ग एक खुला स्तरीकरण है, कथन को स्पष्ट कीजिए। बताया था मैंने आपको कि जाति और वर्ग दोनों ही सामाजिक स्तरीकरण के रूप होते हैं, लेकिन इसमें बुनियादी अंतर होता है। जाति जन्म आधारित बंद व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति का सामाजिक स्थान जन्म से तय होता है, इसमें ऊपर या नीचे संभव नहीं होता है। लेकिन वर्ग एक खुली व्यवस्था होती है, इसमें आर्थिक, शैक्षिक और पेशागत आधार पर आप तय होती है, परिश्रम आप इसे चेंज कर सकते हैं। निष्कर्ष निकलता है कि जाति एक अपरिवर्तनीय सामाजिक स्थिति है जबकि वर्ग गतिशील है, आप इसमें ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन जाति में ऐसा नहीं होता। अगर आप एक बार पैदा हो गए जाति के अंदर तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है 6 नंबर वाला,
परिस्थिति और प्रतिष्ठा अंतर संबंध शब्द, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। बताया था अभी, परिस्थिति स्टेटस, समाज में किसी व्यक्ति का स्थान जो उसके कार्य, उम्र, लिंग, शिक्षा आदि से निर्धारित होता है। प्रेस्टीज प्रतिष्ठा, वह उसकी परिस्थिति से जुड़ा सामाजिक सम्मान होता है। उदाहरण के लिए डॉक्टर एक परिस्थिति है, को समाज में आदर और सम्मान प्रतिष्ठा दोनों प्राप्त होते हैं। यानी कि निष्कर्ष अगर हम निकालें तो परिस्थिति के बिना प्रतिष्ठा की कल्पना नहीं की जा सकती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से पूरक या जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर वाला, बड़ा वाला लॉन्ग आंसर। आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं और आप इसे और मॉडिफाई कर सकते हैं। भूमिकाओं के संदर्भ में आप कई ग्रहण और कई प्रत्याशा से क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। कार्य ग्रहण, रोल टेकिंग, जब कोई व्यक्ति दूसरे के दृष्टिकोण से सोचकर व्यवहार करता है उसे हम क्या बोलते हैं, कार्य ग्रहण। जैसे बच्चा शिक्षक का अनुकरण कर शिक्षकों जैसा व्यवहार करता है तो ये कार्य ग्रहण कहलाता है। कार्य प्रत्याशा, रोल एक्सपेक्टेशन, यह समाज द्वारा किसी भूमिका से जुड़ी अपेक्षा होती है। जैसे एक पुलिस अधिकारी से ईमानदारी की अपेक्षा की जाती है कि जो पुलिस वाला जो है वो ईमानदारी से काम करेगा। दोनों ही सामाजिक भूमिका के मूलभूत अंग हैं और जो समाज व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का ही कि प्रदत्त परिस्थिति से आप क्या समझते हैं। प्रदत्त परिस्थिति के कोई 4 आधार की चर्चा कीजिए। चलिए कर लेते हैं। प्रदत्त परिस्थिति वह सामाजिक स्थिति जो कि व्यक्ति को जन्म से मिलती है, उसे बदला नहीं जाता, जैसे जाति। 4 इसके आधार हैं। पहला है आपका जाति, जन्म से निर्धारित होता है। दूसरा लिंग, स्त्री पुरुष होना आप चेंज नहीं कर सकते, जो आप स्त्री रहेंगे, पुरुष में पुरुष रहेंगे। परिवार की सामाजिक स्थिति, और चौथा आता है धर्म और नस्ल। तो निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं कि प्रदत्त स्थित व्यक्ति के जीवन दिशा और सामाजिक पहचान को आरंभ से ही प्रभावित करती है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे जो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इसमें MCQ 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी ये काम पूरा करने का मौका मिल सके। धन्यवाद।